सबको जय मसीह की। आज हम एक नई हफ्ते की शुरुआत में आज जब आराधना में आ रहे हैं, आइए प्रार्थना के साथ हमारी आराधना को हम शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है कि तूने हमें तेरी भवन में से इन सारे आशीषों और प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है प्रभु। कि जब हम तेरे पास आते हैं तो हमें खाली हाथ नहीं छोड़ता, तो हमेशा हमारे साथ रहता है, तो हमेशा हमारे साथ, हमारे करीब, हमारे बीच में रहता है। और ये मांगते हैं प्रभु कि तेरे नाम से कि आज हम जो वचन में जाएंगे, हम तेरी आराधना करेंगे, तेरी स्तुति गान करेंगे, तेरा धन्यवाद देंगे प्रभु। मांगते हैं कि तू हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तू हमें तेरी महसूस होने दे। और मांगते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा से तू हमें हमेशा तेरी वचन के नज़दीक हमें अगुवाई कर, ताकि हम तेरे प्रेम में बने रहे। ये मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में
जो कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर कोई बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस न चल सका। हालेलुया। ऐसा कोई शस्त्र न बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। प्यारे पिता, तू हमें कभी नहीं छोड़ता, तू हमें कभी नहीं त्यागता, तू हमें कभी नहीं ठुकरा। हम जो भी करें प्रभु, हम जितने भी घिरे प्रभु, तो हमेशा हमें बचाता है, क्योंकि तू ही हमारा शरणस्थान है, तू ही हमारा प्रभु है। और तेरा धन्यवाद हम देते हैं, तेरा धन्यवाद हम देते हैं। धन्यवाद कैसा स्तुति का होगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद कैसा स्तुति का होगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बड़े
मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं देना प्रभु है साधो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं देना प्रभु है साधो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें सिर्फ ना बचाया परंतु तेरे आज्ञा में तेरे वचन में और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बढ़ाता भी है तू हमें बचाता है तू हमें बढ़ाता है और हमें बेशुहा तेरे वचनों से घेरता है ताकि दुनिया की कोई भी चीज हमें तेरे से अलग नहीं कर सकता दुनिया की कोई भी चीज हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता मांगते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जब हम वचन की ओर बढ़ेंगे तू हमें तेरे वचन की ओर से बात कर ताकि हम तेरे में बने रहे और तू हम में बने रहे ये मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन सबको एक और बात जय मसीह की। आज हम वचन में से पढ़ेंगे और वचन में से हम पहला यूहन्ना में से पढ़ेंगे। आज का जो वचन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। कई तौर पे हम कहानी के द्वारा हम एक
जो हमको सीखना होता है वो हम देखते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा थियोरी जिसको बोलते हैं वो हम करेंगे। और थियोरी इसलिए नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है, परंतु इसलिए क्योंकि हम उसे जान के हम हमारे जीवन में उसका हम ये उपयोग करेंगे। और ये हमें मिलता है पहला यूहन्ना इसका 4वां अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4, और इसके 7वें वचन से लेके हम इसके 21वें वचन तक पढ़ेंगे। हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़े जो भी शब्द हैं उसकी वजह से हम नहीं पूरे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम जब पढ़ना शुरू करेंगे मैं उसमें से आपको बताते रहूँगा। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 7 to 21, ठीक है। और ये कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, ठीक है। और मैं जब ये पढ़ रहा था और मैं प्रेम के ऊपर इस हफ्ते में मनन कर रहा था, और कई बार मैंने प्रेम को एक वस्तु या एक भावना के तरीके से मैंने समझा। लेकिन जब मैं वचन में और पढ़ रहा था तब वचन में से मुझे एक नई चीज़ मिली, और वो क्या है? जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। क्यों? जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कई बार हम प्रेम को ये समझते हैं कि प्रेम कोई वस्तु है, या प्रेम किसी वस्तु के लिए है, या भावना है, या एक ऐसा अलग रूप से हम देखते हैं। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं तब हम वचन में ये पूरी स्पष्टता से हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और आज का जो टॉपिक है, जो टाइटल आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। आप जहाँ पे भी उपस्थित है, घर में या जहाँ पे भी, ये बात को आपके दिल में ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम एक आत्मा है। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो सिर्फ प्रेम करता ही नहीं है, वो अपने आप में भी प्रेम है। और जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, सो क्या होता है प्रियो कि 7वें वचन में लिखा है, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम कहाँ से आता है? प्रेम हमसे नहीं आता, प्रेम हमसे नहीं आता। प्रेम कहाँ से आता है? प्रेम परमेश्वर से आता है। लेकिन जो वचन कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, ये इसलिए नहीं कहता क्योंकि हम आपस में प्रेम रख सकते हैं। ये इसलिए कहता है क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने होते हैं, जब हम परमेश्वर में एक होते हैं, तब परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। तो जब परमेश्वर प्रेम है और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तब क्या होता है? तब ये होता है कि हम एक दूसरे से आपस में प्रेम रख सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में बने हैं। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। तो पौलुस यूहन्ना ये कहता है कि हम आपस में प्रेम रहे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, प्रेम परमेश्वर से आता है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। इसको हम अगर उल्टा पढ़ेंगे तो भी सही है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर में जन्मे हैं, इफ़ वी आर बॉर्न ऑफ गॉड, अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं, अगर हमारा दूसरा जन्म परमेश्वर से हुआ है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सा वाक्य है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर में जन्मे हैं, और अगर हम परमेश्वर में जन्मे हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। और प्रियो, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। आज आप और मैं जब हम रास्ते में चलते हैं, कोई अगर हमें पूछेगा कि तुम किस में विश्वास करते हो, तब हम बहुत सीना चौड़ा करके हम बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह में विश्वास रखता हूँ, मैं उसके पिता पे विश्वास रखता हूँ, उसने मेरे पापों को धो दिया है और मैं नए जीवन में चलता हूँ। लेकिन प्रियो, ये वचन जो कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। तो क्या हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, या क्या हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास रख सकते हैं जिसे हमने नहीं जाना? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम
परमेश्वर को जानते हैं तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। और अगर हम उस पर विश्वास कर सकते हैं तो हमें उसका जो है वो प्रेम है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं पूरी तरीके से, या धीरे धीरे हम जब परमेश्वर की आज्ञा में और परमेश्वर की ज्ञान में हम जब बढ़ते हैं, तब हमें समझ मिलती है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर प्रेम है। तो अगर परमेश्वर प्रेम है तो हमें भी क्या होना है? हमें भी प्रेम में बना रहना है। और हमें वो प्रेम में कैसे बना रहना है? सिर्फ अपने आप से नहीं, परंतु औरों से भी। और 9वें वचन में हम पढ़ेंगे, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन जिए। हम किसके द्वारा जीवन जिए? यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने अपने प्रेम में अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि हम किस तरह जीवन जिए? उसके द्वारा जीवन जिए। हम मौत और मृत्यु में नहीं, परंतु जीवन में मृत्यु जी। क्योंकि यीशु क्या है? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और क्या हूं? जीवन हूं। जब यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, तो ये इसलिए नहीं कहा था कि हम मृत्यु और पाप में जिए, परंतु जब हम उसे अपनाते हैं तब हमें एक नई जीवन का एक दरवाजा हमारे सामने खुल जाता है। और वो दरवाजा हमें कहाँ लेके जाता है? परमेश्वर के पास लेके जाता है। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। तो वो दरवाजा जो यीशु मसीह है वो हमें प्रेम की रास्ते में लेके जाता है। और वो रास्ते पे चलने के लिए हम किस तरह चल सकते हैं? हम यीशु मसीह के द्वारा चल सकते हैं, क्योंकि वो ही परमेश्वर के समान हमें उसके रास्ते में लेके जाता है। क्योंकि यीशु मसीह एक ही रास्ता है जो हमें परमेश्वर तक लेके जाता है। यीशु मसीह वो एक ही रास्ता है। There is only one way that takes us to heaven and that takes us to our Father in heaven। जो रास्ता यीशु मसीह है वो इकलौता रास्ता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं और यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन जीते हैं, तब हम कैसे जीवन जीते हैं? हम वो जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। और वो जीवन है एक प्रेम जीवन। और ये प्रेम जीवन प्रियो कैसे मिलता है? प्रेम 10वें अध्याय में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। प्रेम क्या नहीं है और क्या है? प्रेम ये नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नहीं। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते प्रियो, वो हमारी इंसानियत, हमारा जो शारीरिक प्रेम है उससे हम करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। लेकिन वो परमेश्वर जब हमें प्रेम करता है वो एक आत्मिक रूप में प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। तो वो परमेश्वर जो प्रेम भी है और आत्मा भी है, वो हमें उस प्रकार प्रेम करता है जो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। वो प्रेम है। और 11वें में, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया? आत्मिक रूप से प्रेम किया था, जब वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। प्रियो, हम कई बार नहीं समझते कि हमारे पापों ने कितना हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में एक गैप, या जिसको बोलते हैं, और डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, दूरी जिसको बोलते हैं, वो बनाया। लेकिन उस दूरी को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दिया, ताकि वो दूरी मिट जाए और हम एक और बार फिर से हमारे परमेश्वर के संग रहें, हमारे परमेश्वर के साथ एक साथ जुड़ जाए। कैसे? जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जब हम 7वें वचन में हम पढ़ रहे थे, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, यूहन्ना ये कहता है क्यों? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। लेकिन जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं,
हे प्रियो जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी औरों से प्रेम रखना चाहिए। पहले चीज़, हम औरों से क्यों प्रेम रखें? क्योंकि हमें प्रेम परमेश्वर से मिलता है, पहला चीज़। दूसरा, परमेश्वर प्रेम है। और तीसरा ये, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया इसलिए हम भी औरों से प्रेम करें। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते वक्त हमारे पापों को नहीं देखा, परंतु हमारे पापों को देखते हुए पापों का प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। प्रियो, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तब हम एक दूसरे को उनके पापों में देखते हैं, एक दूसरे को उनकी कमजोरी में देखते हैं, एक दूसरे को उनके बुराई में देखते हैं। लेकिन जब हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमें देखता है, वो हमारे पापों को, वो हमारे बुरे कामों को, वो हमारे बुरे सोच को नहीं देखता है, परंतु उन चीज़ों के लिए अपने बेटे के लहू से हमें वो प्रायश्चित करने का एक अवसर भी देता है। क्योंकि जब हम उसके बेटे के लहू से हम साफ की जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, तो वो हमें अपने पुत्र, हम उसकी बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें देखता है। और वो हमें अपने आप में जैसे हम हैं वैसे नहीं देखता, वो हमें यीशु मसीह के साफ लहू किए हुए जीवन से देखता है। वो हमें कैसे देखता है? वो हमें उसके बेटे यीशु मसीह के साफ किए हुए लहू से देखता है, क्योंकि हम उसके बेटे के लहू से साफ किए हुए गए लोग हैं। जब वो हमें वैसे देखता है तब हमें भी उसके द्वारा, प्रेम के द्वारा एक दूसरे को देखना है। जब हम एक दूसरे से देखते हैं, मसीह की भाई बहनों के बीच में कई बार लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन प्रियो, जब हम प्रार्थना के घर में आते हैं, जब हम यीशु मसीह के घर में आते हैं, यीशु मसीह हमें कहता है कि मैंने मेरे जीवन से तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है ताकि तुम फिर से परमेश्वर के साथ एकजुट हो जाओ। और वो एकजुट होने के बाद हम एक ऐसे ओहदे पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। यूहन्ना ये नहीं कहता कि प्लीज़ आप एक दूसरे से प्यार करो, कृपया आप एक दूसरे से प्यार करो, परंतु वह ऐसा कहता है कि हमें एक दूसरे से प्यार करने का एक अवसर है और एक दूसरे से प्यार करने का हमें शक्ति और ताकत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर से हमें प्रेम मिलता है। हमें अपने आप से प्रेम उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं, परंतु जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वही प्रेम हम एक दूसरे से करें। जो पापों की क्षमा हमें अपने पापों से मिलता है, उसी क्षमा के द्वारा हम भी एक दूसरे से क्षमा करें। प्रियो, 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। ये बहुत बड़ा वचन है प्रियो। अगर हम एक दूसरे को विश्वासी कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है, अगर हम कहते हैं कि हम एक नए जीवन जीते हैं, अगर हम कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, तो प्रियो, अगर हम ये सब कहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर प्रेम के लिए बहुत बड़ा जगह होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं तो प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न होना चाहिए परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। और ये वचन मैं आपसे इसलिए नहीं बांट रहा ताकि आप प्रेम में बढ़े, परंतु इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि जैसे यूहन्ना कहता है, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, उसके बेटे के द्वारा, पवित्र आत्मा में हमारे जीवन में है और वो प्रेम हमसे कोई नहीं छीन सकता। आमीन। वो प्रेम हमसे कोई नहीं छीन सकता। वचन ये कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, कब? जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है। परमेश्वर हम में क्या होता है? परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। प्रियो, जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है और हम उस प्रेम में सिद्ध, मतलब परफेक्टेड हो जाते हैं।
क्यों? ऐसा क्या कारण है या ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है? इसलिए प्रियो, और ये मैं किसी से कह रहा हूँ आज, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम है, कई बार हम जब एक दूसरे को देखते हैं या अपने आप को भी देखते हैं, हम अब कई बार कितने लोग कहते हैं कि मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता क्योंकि मेरे अंदर इतनी बुराई चीज़ें हैं, इतने खराब चीज़ें हैं, मैं इतनी खराब चीज़ करता हूँ, परमेश्वर मेरे से कैसे प्रेम कर सकता है? लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर चुका है और करते रहता है हर दिन हर रोज़, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसके हाथों ने हमें हमारी रचना को आकार दिया है। और हम 13वें वचन में पढ़ेंगे, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में है, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्रियो, पवित्र आत्मा एक प्रेम की आत्मा है, और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है तो पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल है प्रेम का फल, द फ्रूट ऑफ लव। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना शुरू करता है, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, और ये चिन्ह है प्रियो, इससे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हम उसमें बने हैं। प्रियो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कई बार लोग हमें कहते हैं, दुनिया के लोग हमें कहते हैं कि तुम अकेले हो या तुमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रियो, हमें आज याद रखना है कि ये वचन कहता है कि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, तब हम उसमें बने रहते हैं, और जब हम उसमें बने रहते हैं तब हम उसकी आत्मा से बने रहते हैं। हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्रों को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। ये हमारी गवाही है, ठीक है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो अगर कोई तुम्हें कहेगा कि क्या तुम अकेले हो, क्या तुम अकेले महसूस करते हो, तो ये वचन को कहना उसके लिए कि मैंने विश्वास किया है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे पापों के उद्धारकर्ता के द्वारा भेजा है। और जब मैं ये मानता हूँ तो क्या होता है? जब मैं मानता हूँ तो परमेश्वर मुझ में बनता है और मैं परमेश्वर में, और पवित्र आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है और यीशु मसीह मेरे जीवन में रहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हम उसका विश्वास है, और हमें उसका विश्वास है। प्रियो, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए विश्वास की ज़रूरत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब हमें विश्वास की ज़रूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि हमें विश्वास की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम विश्वास में ही कह सकते हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं। हम विश्वास में ही कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। हम विश्वास से ही कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। आपके सामने आज एक सवाल है जो आप हर दिन आप जब आईने के सामने खड़े रहते हैं, ये सवाल पूछिए, क्या परमेश्वर मेरे में बना है? क्या परमेश्वर मेरे में बना है? देखो, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन जब परमेश्वर हम में बनता है तब क्या होता है? हमारे जीवन में भी प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर हम में जब बनता है तब हम में भी प्रेम उत्पन्न होता है, और वो प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं। तो उल्टा गिनती भी वाक्य है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते तो परमेश्वर हम में नहीं है, और परमेश्वर जब प्रेम है तो वो हमें प्रेम देता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते, अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते तो क्या है? परमेश्वर हम में नहीं बना है। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम वचन पढ़ सकते हैं, हम चर्च में जा सकते हैं, ऑनलाइन सरमन देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, हमारे प्रार्थना में एक दूसरे से हम प्रेम नहीं रखते, तो क्या होता है?
परमेश्वर हमें नहीं बना है। परमेश्वर हमारे में नहीं बना है। परमेश्वर हमारे में, क्योंकि ये वचन कहता है जो कोई एक दूसरे से प्रेम रखता है वह परमेश्वर में बना रहता है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं बना है। क्यों प्रियो? क्यों? क्योंकि शैतान भी अपना काम हमारे जीवन में करता है। शैतान भी हमारे जीवन में हमारे जो दृष्टि है उसे परमेश्वर जो प्रेम है उससे लेकर जो लोग और उसकी जो लोग हैं, जो हमारे प्रिय लोग हैं, उनके पापों की ओर केंद्रित करता है। शैतान कैसे काम करता है? शैतान हमारे अंदर जो प्रेम उत्पन्न है वो प्रेम परमेश्वर से भटक के लेकर दूसरों के पापों, जो दूसरों की कमजोरी या दूसरों की जो कमी घटी है उस पर केंद्रित करता है। इंग्लिश में कहता है कि the enemy distracts us by removing our focus from God's love to the law of the land and to take us from the sin of people, the lack of people. The law of God to the lack of people. परमेश्वर का प्रेम से हमारे लोग के पाप, परमेश्वर के प्रेम से हमारी दृष्टि को दूर करके हम दूसरों के पाप की ओर केंद्रित करता है। इसके कारण, ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उनमें परमेश्वर नहीं दिखता, हमें उनमें उनके पाप दिखता है। और अगर वो अपने पाप का प्रायश्चित कर पाते हैं और पाप का प्रायश्चित करते भी है तो भी हमें उनमें परमेश्वर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम खुद ही परमेश्वर में नहीं बने हैं। हम खुद ही परमेश्वर में नहीं बने हैं। तो किसकी जरूरत है? उसको अपने पाप की प्रायश्चित करने की जरूरत है या हमें अपने पापों की प्रायश्चित करने की जरूरत है? प्रियो, उदाहरण के नाम पे आपको दूंगा। जब हम अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम की वजह से जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो धूल, मिट्टी और पानी की वजह से जो गाड़ी के सामने जो कांच होता है, गाड़ी का जो सामने वाला जो कांच होता है, उसके ऊपर धूल मिट्टी हो जाती है। जब हम गाड़ी के अंदर से बाहर देखते हैं तब हमें जो दुनिया है, जो सड़क है या जो बाकी गाड़ियां हैं, वो भी गंदगी में दिखती है। लेकिन क्या वो गाड़ी गंदी है या क्या बाकी का जो चीज़ है वो गंदा है, या हमारे जो गाड़ी का जो कांच है वो गंदा है? फिर जब आप एक बटन से वाइपर को चालू करते हो तो वाइपर हमारे कांच को साफ करता है, और जब हमारे कांच साफ होते हैं तब हमें दिखाई देता है कि गंदगी हमारे गाड़ी पे थी, धूल मिट्टी हमारे गाड़ी पे थी, और जो दुनिया थी वो अपने आप में ही साफ सुथरा था। प्रियो, कई बार जब हम दूसरों के पाप को देखते हैं तब हमें हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम को देखने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं देखेंगे तब हमारा जो दुश्मन है हमारे दृष्टि को दूसरों के पापों में देखने शुरू करेगा। वो हमें दूसरों के पाप को दिखाएगा, वो दूसरों के पाप को हमारे जीवन में बढ़ाएगा, और हम दूसरों में परमेश्वर के प्रेम को देखने के बजाय दूसरों के पाप को देखेंगे। और जब हम दूसरों के पाप को देखेंगे तब हम उनके पाप के द्वारा उन्हें समझेंगे, ना कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो उनके और हमारे जीवन में काम करता है। आगे बढ़ेंगे। 15वां अध्याय। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। हमने ये पहले ही समझ गए थे कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर जब हम में बना रहता है तब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम
हम में सिद्ध हुआ है कि हम न्याय के दिन हिवाए हुए हैं, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में, ये हम आखिरी चीज़ पढ़ेंगे प्रियो। हमने अब तक क्या सीखा है वो ये है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर से आता है, और हम एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं और करना जब शुरू करते हैं तो हम अपने आप से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर प्रेम है। और जो परमेश्वर का जो प्रेम हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा, उसके पापों के धुलने के द्वारा हम में होती है, तभी हम एक दूसरे से बने रहते, परमेश्वर में बने रहते हैं और हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यह है पहला भाग। दूसरा भाग यह है कि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहता है, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहता है, तो हमारे पूरे जीवन में, हमारे जीवन के जो भी कोने हैं, वो सब कोने में परमेश्वर की उपस्थिति होने की ज़रूरत है। अगर उस कोने में दुश्मन से डर है तो उस डर को हमें निकालना है। 18वां वचन में ये कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो वो प्रेम में भय नहीं है, और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रियो, पहला भाग और दूसरे भाग के बीच में जो हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध करता है। परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? हमें सिद्ध करता है। 12वां वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका प्रेम हमें क्या करता है? सिद्ध करता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब वो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है, और उसका प्रेम हमें सिद्ध करता है। और जब उसका प्रेम हमें सिद्ध करता है, जब हर तरीके का जो भय है हमारे जीवन से निकल जाता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमें प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और उसे अपने भाई से बैर रखा है, तो वो झूठ कहता है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है कि प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। प्रियो, आज कोई हमें पूछेगा कि हम किस में विश्वास करते हैं, हम कहेंगे कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर वो हमें पूछेगा कि क्या तुम दूसरों से प्रेम करते हो, क्या तुम अपने भाई से प्रेम करते हो, और अगर हमने कहा कि हाँ हम करते हैं, और अगर वो झूठ है, तो हमारा विश्वास भी झूठ है। क्योंकि हमारा विश्वास अगर सच्चा है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है, और उसका प्रेम हमारे जीवन में हमें सिद्ध करता है, और हमें हर तरीके का भय से हमें भय निकाल देता है, और हम उसमें सिद्ध हो जाते हैं, और हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। प्रियो, ये वचन कहता है कि अगर तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा आज्ञा यह है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो। तो हम अगर एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। एक और बार कहूँगा, अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते तो हम परमेश्वर को भी प्रेम नहीं करते। उससे हम यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। ये बहुत ही बोझ वाला प्रेम है, क्योंकि जब हम समझते हैं प्रियो, अगर हमारे में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर हमें उसके प्रेम से हमें उसके बीच में बनाए रखता है, और उसके प्रेम से, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हमें प्रेम करता है और हमें प्रेम देता है।
प्रियो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन हम हमारे भाई बहनों को हमारे शारीरिक रूप से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक प्रेम जो है वो एक सीमित प्रेम है। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर जो प्रेम है हमें उसका प्रेम हमें देता है, उसका प्यार हमें देता है, और उसके प्यार में हम सिद्ध हो जाते हैं। और उसकी प्यार में जो हम सिद्ध हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने वाला हूँ, ध्यान से सुने। जब हम परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो जाते हैं, हमारे जीवन में दूसरों के लिए और किसी और के लिए भय नहीं होता। हमारे जीवन में दूसरे किसी और के लिए भय नहीं होता। और जब वो भय निकल जाता है, तब हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। हमें एक दूसरे के लिए प्रेम करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जब हम उसे प्रेम करते हैं, वो हमें बने रहता है, वो हमारे बीच में बने रहता है और हम उसमें बने रहते हैं। प्रियो, इस संदेश का अंत यह है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन हम दूसरों से अगर प्रेम नहीं रखेंगे तो परमेश्वर जो प्रेम है वो हमें हमारे बीच में बने नहीं रहेगा। प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन से, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि दुश्मन हमेशा हमें दूसरों की कमी घटी दूसरों की कमी घटी हमें दिखाई देगा और दिखाई देता भी है। लेकिन जब हम प्रेम में पूरी तरह से बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर में पूरी तरह से बने रहते हैं, तब हम क्या करते हैं? यीशु मसीह ने जब उसे क्रूस पर लटकाया गया, उसमें परमेश्वर का प्रेम था और उसने कहा, ये जो लोग जो कर रहे हैं, ये जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं, इन्हें परमेश्वर प्रभु माफ कर। जब स्टीफन को पत्थरों से मारा जा रहा था, तब उसने भी यही प्रेम किया, यही प्रार्थना किया, क्योंकि परमेश्वर उसमें बना था और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उसमें बनी थी। और उसने ये प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर। प्रियो, आज वक्त है और समय है कि हम पहले परमेश्वर में बने रहें और फिर दूसरों से प्रेम करें। परमेश्वर से जब हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे अंदर सिद्ध होता है और हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। दूसरों को प्रेम करना मुश्किल नहीं है, दूसरों को प्रेम करना मुश्किल नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों को प्रेम करने के लिए हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हमें एक सुंदर वचन हमारे बीच में रखा कि जब भी हम ये वचन को पढ़ेंगे, हमें तेरे प्रेम, हमें तेरे आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया उसको वो याद करें कि उस बलिदान में, उस प्रेम में तेरा बहुत बड़ा हाथ है और वो हाथ आज हमारे सर पे है, वो प्रेम हमारे अंदर है। प्रभु, मांगते हैं कि तूने हमें सिखाया कि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम में हमें बने रहना है।